कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, सुसंस्कारित लोग राजनीति में आए, जंगल राज वाले लोग राजनीति में ना आ पाए। विपक्ष की चुनौती आपने कहाँ देखी है? विपक्ष की चुनौती आपने कहाँ देखी है? किस लोकसभा क्षेत्र में देखी है? बताइए। अगर आपको कहीं विपक्ष किस मुद्दे पे जा रहा है जनता के पास? उनके पास तो विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। नौकरी भी तो उन्होंने दी नहीं है। नौकरी देना एक सरकार का काम होता है, उस सरकार के मुखिया का काम होता है। श्रेय लेने का काम कर रहे हैं तो करने दीजिए, सभाएं कर रहे हैं करने दीजिए। कोई ऐसी बिहार में कोई भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं दिख रही है जहां पे वो कोई भी चुनौती दे पा रहे हो। और अगर चुनौती दे रहे होते हैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री को एक लोकसभा में 10 सभाएं नहीं करनी पड़ती। वो जनता को अभी भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं मौजूद हूँ बिहार के सबसे हॉट लोकसभा सीट जमुई में, जहां चिराग पासवान जी के बहनोई अरुण भारती जी ने चुनावी ताल ठोका है। इनसे जानेंगे क्या कुछ समीकरण है, क्या देख रहे हैं, किस तरह से चुनौती देख रहे हैं। स्वागत है अरुण भारती जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला बात करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण भारती जी, जिस तरह से आपकी समझ लीजिए राजनीति में एक डेब्यू है, यहाँ पे 10 साल से चिराग पासवान जी ने विरासत संभाली। अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी है, तो इसे चुनौती को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी ने 2014 में जब यहाँ आए थे तब उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उनको विरासत में कुछ नहीं मिला था यहाँ पे। उन्होंने अपना जमीन खुद तैयार किया, अपनी धरातल खुद तैयार की। उसको तैयार करने के बाद 2019 में भी उनकी भारी मतों से, 3 गुनी ज्यादा मतों से विजयी हुए। 2020 में परिस्थितियां बदली, इस कारण से स्वर्गीय हमारे जो अभिभावक थे उनके निधन होने के बाद, पार्टी टूटने के बाद हम लोग को ग्राउंड जीरो से काम करके पार्टी को भी खड़ा करना पड़ा। और जो उम्मीदें हाजीपुर की जनता, जो जहाँ से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 9 बार सांसद रह चुके थे, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई। ऐसे में उन्होंने ये तय किया कि पिता की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो हाजीपुर जाएंगे। और उन्होंने यहाँ की जिम्मेदारी मुझे ये कहकर, यहाँ मैंने वादा किया था लोगों से कि मैं बेटा बन के आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेरे अपने ये परिवार जो जम्मू का परिवार है, उसको मेरा एक अपना परिवार ही बेहतर तरीके से निभा सकता है। और इसलिए मैं यहाँ की जनता के सामने हूँ, उनसे उनका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, प्यार मांग रहा हूँ, उनका मत मांग रहा हूँ, ताकि जैसे उन्होंने चिराग पासवान जी को आशीर्वाद दिया था वैसे मुझे भी आशीर्वाद देकर के भारत के संसद में भेजे, ताकि जमुई लोकसभा को एक नहीं दो सांसद मिले। अगर ईश्वर की कृपा रही, एक सांसद और एक मंत्री की कृपा मिले, ताकि यहाँ जो विकास की गति उन्होंने शुरू की थी उसको बरकरार रखा जा सके। अभी जो है एनडीए के आप लोग सहयोगी दल हैं और एनडीए के दिग्गज नेता, शीर्ष नेतृत्व भी अरुण भारती को तरजीह दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों? अरुण भारती में ऐसा क्या खास? देखिए, मेरा सौभाग्य है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने बिहार में अपनी चुनावी रणभेरी की, यहाँ उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने जमुई से शुरू किया। उनका मानना है कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, सुसंस्कारित लोग राजनीति में आए, जंगल राज वाले लोग राजनीति में ना आ पाए, या अगर आए भी तो उनको जनता के द्वारा बहुत अच्छी शिकस्त मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा 1990 का जो दौर था वो कभी भी यहाँ नहीं आ सके। इसीलिए वो यहाँ आए, मेरी योग्यता, मेरी काबिलियत के बल पे आए। उन्होंने मेरे लिए जनता से आशीर्वाद मांगा, मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने विजय होकर के आने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया है। आप लोग केंद्र में नारा है 400 पार का, बिहार में नारा है 40 सीट जीतने का जी, और विपक्ष का दावा है कि हम भी इस बार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो आप विपक्ष की चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप 40 सीट पर आपकी पार्टी या आपके गठबंधन की जीत होगी, या फिर आप लोग पिछली बार 39 जीते तो इस बार 40 जीतेंगे? विपक्ष की चुनौती आपने कहाँ देखी है? विपक्ष की चुनौती आपने कहाँ देखी है? किस लोकसभा क्षेत्र में देखी है? बताइए। अगर आपको कहीं विपक्ष किस मुद्दे पे जा रहा है जनता के पास? जंगल राज का विकास करने के मुद्दे पे लेकर के जा रहा है, खोखले वादे करने को लेकर के जा रहा है, किस मुद्दे को लेकर के जा रहा है? उनके पास तो विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। नौकरी भी तो उन्होंने दी नहीं है।
नौकरी देना एक सरकार का काम होता है, उस सरकार के मुखिया का काम होता है। श्रेय लेने का काम कर रहे हैं तो करने दीजिए, सभाएं कर रहे हैं करने दीजिए। उनको उनसे ये पूछिए कि उनकी चुनौतियां हैं, कहाँ चुनौती दे रहे हैं वो। मुझे कोई ऐसी बिहार में कोई भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं दिख रही है जहां पे वो कोई भी चुनौती दे पा रहे हो। और अगर चुनौती दे रहे होते हैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री को एक लोकसभा में 10 सभाएं नहीं करनी पड़ती। वो जनता को अभी भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो सफल नहीं होंगे। ये 4 जून को आपको साबित हो जाएगा। आपका क्या विजन रहेगा जमुई को? जो चिराग पासवान जी ने जिस विजन से अपना जीता, 2 बार जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आपका क्या अलग ये रहेगा? देखिए, विकास के लिए, जमुई में विकास के लिए चिराग पासवान जी ने एक लकीर पहले से खींच रखी है। जहां से उन्होंने लकीर खींच रखी है, काम वहीं से शुरू होगा। हम कोई भी ऐसा झूठा वादा नहीं कर रहे हैं, कोई भी जुमले वाले वादे नहीं कर रहे हैं। हम सीधा कह रहे हैं कि जो काम चिराग पासवान जी ने धरातल पर किया है, आप उन्हीं कामों को आगे ले जाना है और उन्हीं काम को आगे ले जाने के लिए मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं। और कहीं से भी हम कोई झूठे वादे नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जो धरातल पे नहीं है। आपको धरातल पे केंद्रीय विद्यालय दिखता है, आपको धरातल पे मेडिकल कॉलेज दिखता है खैरा में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको धरातल पे एफसीआई का जोनल कार्यालय दिखता है। ये सारी चीजें दिखते हैं, हम उसके बेसिस पे जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे और 400 पार के लक्ष्य को अवश्य पूरा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जमुई लोकसभा के मतदाताओं से ये विनम्र आग्रह करूंगा कि आप विनाश करते हैं, जो जंगल राज लाते हैं, जो विनाश को विकास का नाम देते हैं, ऐसे लोगों को आप न चुने। आप एक शिक्षित, कामयाब, काबिलियत, योग्य उम्मीदवार को चुने जो चिराग पासवान जी और नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों को, विकास के कार्यों को आगे ले जा सके और जमुई को विकास पे और वही गति बरकरार रख सके। तो पहले से चिराग पासवान ने खींच रखी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अरुण भारती जी, जो कि एलजीपीआर की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्या कुछ विजन है और किस तरह से वो विपक्ष को क्लीन स्वीप देने जा रहे हैं। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब। कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, सुसंस्कारित लोग राजनीति में आए, जंगल राज वाले लोग राजनीति में ना आ पाए। विपक्ष की चुनौती आपने कहाँ देखी है? विपक्ष की चुनौती आपने कहाँ देखी है? किस लोकसभा क्षेत्र में देखी है? बताइए। अगर आपको कहीं विपक्ष किस मुद्दे पे जा रहा है जनता के पास? उनके पास तो विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। नौकरी भी तो उन्होंने दी नहीं है। नौकरी देना एक सरकार का काम होता है, उस सरकार के मुखिया का काम होता है। श्रेय लेने का काम कर रहे हैं तो करने दीजिए, सभाएं कर रहे हैं करने दीजिए। कोई ऐसी बिहार में कोई भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं दिख रही है जहां पे वो कोई भी चुनौती दे पा रहे हो। और अगर चुनौती दे रहे होते हैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री को एक लोकसभा में 10 सभाएं नहीं करनी पड़ती। वो जनता को अभी भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।